नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेडिबल प्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने ओपी इंडिया न्यूज़ आउटलेट.com का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा प्रॉपरली। रिजर्वेशन वॉल विन वी ब्रोकन, राहुल गांधी प्रोमिसेस टू डिसमेंटल सुप्रीम कोर्ट 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। तो एक्चुअली में ये जो आर्टिकल मैंने आप सबके सामने यहाँ लगा रखा है, इस आर्टिकल के हम इम्पोर्टेंस को पहले जान लेते हैं, राइट। कुछ और न्यूज़ आउटलेट के आर्टिकल वगैरह देख लेते हैं, जिससे ये जो इसकी इम्पोर्टेंस है या इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आप सबको पूरी तरीके से पता चल सके, राइट। और फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो देखिए, मैं आप सबको यहाँ पे ले चलता हूँ कुछ और न्यूज़ आउटलेट पे, जिससे आपको इस आर्टिकल के बारे में इसकी ऑथेंटिसिटी को लेके पूरी तरीके से क्लियरिटी वगैरह मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम आ गए तेलंगाना-टुडे.com न्यूज़ आउटलेट पे। राहुल गांधी कॉल्स फॉर कास्ट सेंसस डिक्लेयर टू ब्रेक 50% रिजर्वेशन कैप। कुछ और आर्टिकल ऑल्सो, जैसे ये इंडिया टुडे न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है मैंने आप सबके सामने। यहाँ भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आ रही होगी। राहुल गांधी ब्लोज टू डिसमेंटल वॉल लिमिटिंग रिजर्वेशन टू 50%। तो एक्चुअली में अब हुआ क्या है, राइट। तो देखिए, हुआ ये है कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी इन लोकसभा, राइट। आप सबको पता है कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन है, राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं इन लोकसभा, राइट। और यहाँ पे जो अभी पावर में है गवर्नमेंट वो है बीजेपी की, राइट। एनडीए अलायंस है जो जिसको बीजेपी लीड कर रही है, राइट। तो यहाँ पे अब हम कुछ यहाँ पे चीज़ें जान लेते हैं कि एक्चुअली में राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा क्या है। देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने अप्रैल 9 के आसपास क्या कहा कि अहमदाबाद में इनकी रैली वगैरह चल रही थी, राइट। तो उसको लेके उन्होंने कुछ चीज़ों जो यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह है, ये जो टॉपिक है, इसको लेके उन्होंने कई सारी बातें बोली हैं कि ये अगर पावर वगैरह में आएंगे आगे, या ये बेसिकली जब इनकी गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस गवर्नमेंट होगी इन सेंट्रल में, या कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी भारत सरकार में होगी जब, तब ये कई जो रिजर्वेशन को लेके इनके पॉलिसीज़ हैं उसमें फेल बदल करेंगे। कौन? राहुल गांधी। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, राइट। और अब हम इसको जान लेते हैं एक्चुअली में ये क्या रही थी रिजर्वेशन को लेके। तो देखिए, ये रिजर्वेशन को लेके सिंपली इनका कहना ये था कि अभी क्या है कि अभी आप सबको पता है कि, राइट, यहाँ पे 50% के आसपास रिजर्वेशन वगैरह अलॉटेड है, या इस पर बेसिकली सीलिंग वगैरह लगी हुई है। वो भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, राइट। इस पर क्या सीलिंग वगैरह लगी हुई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, यानी कि लिमिट वगैरह तय कर रखी है कि 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा, राइट। 50% में ही ओबीसी हो गया, SC ST, इन सबको जो रिजर्वेशन वगैरह है वो दिया जाएगा, राइट। और बाकी का जो 50% है उसमें क्या, वो मेरिट बेस के हिसाब से होगा, या वो बेसिकली कंपटीशन के हिसाब से होगा, राइट। अभी तक जो इन प्रेजेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो सिनेरियो यही है। लेकिन इनका यहाँ पे क्या कहना है, राइट। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इनका यहाँ पे क्या कहना है। तो इनका कहना यहाँ पे देखिए सिंपल ही है। इनका कहना ये है कि ये जब सत्ता में आएंगे, ये जब पावर वगैरह यहाँ पे संभालेंगे, तो ये जब इनकी पार्टी वगैरह पावर में आएगी, तो ये क्या करेंगे, ये जो रिजर्वेशन को लेके चीज़ें हैं इसको पूरी तरीके से बदलेंगे। यानी कि ये जो 50% के आसपास रिजर्वेशन है, ये जो वॉल है या जो ये दीवार है, इसको ये तोड़ेंगे। यानी कि ये जो रिजर्वेशन को लेके अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे लिमिट वगैरह तय कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, या उसका जजमेंट वगैरह भी आया था इन 1992। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा है, वो इन्होंने सिंपली ये क्या कहा है कि हम 50% के आसपास जो अभी रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा है, ये जो वॉल है या जो ये दीवार है, इसको हम तोड़ेंगे और ये जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ाएंगे। यानी कि इनका यहाँ पे सीधा या फोकस है किसको, रिजर्वेशन वगैरह को बढ़ाने में, राइट। और ये बेसिकली ऐसा कह क्यों रहे हैं और इनके पीछे का यहाँ पे रीज़न वगैरह क्या है। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे जब अहमदाबाद में ये एज अ स्पीच वगैरह दे रहे थे या संबोधित वगैरह कर रहे थे रैली को, तो उन्होंने सिंपली ये चीज़ बोली कि यहाँ पे एक स्टेट है तेलंगाना, राइट। तो तेलंगाना में क्या है कि तेलंगाना में कांग्रेस की यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। कहाँ पे? तेलंगाना में, राइट। और यहाँ पे तेलंगाना ने क्या किया है, तेलंगाना ने कुछ पिछले महीने में कुछ ऐसे बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए हुए हैं वहाँ की स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव का असेंबली में, कि वहाँ पे जो बिल वगैरह हैं वो रिजर्वेशन को तेलंगाना में बढ़ा दिया है। किसने? कांग्रेस सरकार ने। तो इन्होंने उसी का ही एग्जाम्पल लिया कि इन्होंने सिंपली ये बोला कि यहाँ पे जो तेलंगाना है
तेलंगाना ने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो क्रांतिकारी स्टेप है वो उठाया है। और यहाँ पे क्या किया है कि जो ये बिल वगैरह है, ये जो बिल वगैरह है क्या रिजर्वेशन को लेके, या जो अभी तक चीज़ें चली आ रही थी 50% के आसपास जो रिजर्वेशन अभी इन प्रेजेंटली मिल रहा है सबको, राइट, इसको क्या किया है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया है। और इसको बढ़ाया कौन सी बेसिस पे है, तो इन्होंने ये बोला उसके पीछे कि यहाँ पे तेलंगाना में तेलंगाना में जैसे इनकी सरकार आई तो इन्होंने वहाँ पे कराया कास्ट सेंसस। सेंसस का मतलब आप सब लोग जानते हैं जनगणना, उसका हिंदी में मीन्स होता है, राइट। जनगणना का मतलब कि यहाँ पे कितने जो लोग हैं वो किस कास्ट को यहाँ पे बिलोंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही कांग्रेस सरकार आई या कांग्रेस पार्टी आई कहाँ पे, तेलंगाना में एज पावर में, राइट, तो इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे तेलंगाना में सेंसस वगैरह या जनगणना वगैरह करवाई, किसने, कांग्रेस ने, राइट। और यहाँ पे जो जनगणना में चीज़ें निकल के आई तो वो चीज़ें इन्होंने बताई इसी रैली में कि ये जो चीज़ें थी वो इस तरीके से निकल के आएंगी। यहाँ पे जो ओबीसी थे वो लगभग यहाँ पे ज़्यादा थे इन कंपैरिजन ऑफ, अगर देखा जाए तो 50% के आसपास ओबीसी वगैरह थे, राइट। तो वहाँ पे उनको लेके जो अभी तक तेलंगाना में जो 50% के आसपास रिजर्वेशन की कैफ लगी हुई है, इसको बढ़ाया उन्होंने। कैसे इसको बढ़ाया उन्होंने, जो अभी तक ओबीसी को एज अ रिजर्वेशन मिलता था क्या, कहाँ पे, तेलंगाना में, जैसे तेलंगाना एजुकेशन बोर्ड हो गया, तेलंगाना गवर्नमेंट जॉब हो गई, है ना, कई सारे यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह में भी जो ये रिजर्वेशन है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, राइट। उस चीज़ को मुझे आप सबको बताने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोग को बेहतर तरीके से यहाँ पे बताएं कि रिजर्वेशन यहाँ पे या जो यहाँ पे ये आरक्षण वगैरह है, इसको लेके हर जगह ही बहुत सारी चीज़ें सीमित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आरक्षित कर दी जाती हैं, किसके, या जो वो कास्ट है उसके लिए, या जो पर्सन है, या जो वो पर्सन है वो जिस भी कास्ट को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है उस कास्ट को लेके यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह कई सारी जगहों पे यहाँ पे पहले से ही रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे कि एजुकेशन को लेके हो गया यहाँ पे, और जॉब्स को लेके हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, राइट। और जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली ये बोला कि तेलंगाना में इन्होंने जब सेंसस वगैरह करवाया कांग्रेस ने, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ओबीसी जो पहले ओबीसी को एज आ रिजर्वेशन मिल रहा था 23% का, इन्होंने ओबीसी की यहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ा के 42% के आसपास कर दिया, कि इन्होंने इन तेलंगाना कांग्रेस ने। और यहाँ पे जो SC ST है जिसको इससे पहले रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा था, जैसे SC शेड्यूल्ड यहाँ पे कास्ट है, उसको जो पहले रिजर्वेशन मिल रहा था इन तेलंगाना वो था 10% के आसपास, उसको भी इन्होंने बढ़ा के 17% के आसपास कर दिया। और जो ST है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको इन्होंने बढ़ा के जो पहले 6% मिल रहा था उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 7%। और ये सब इन्होंने किया किसके बेसिस पे, जो वहाँ पे इन्होंने जनगणना वगैरह करवाई, जो रिसेंट उन्होंने सेंसस वगैरह कंडक्ट करवाया, कहाँ पे, इन तेलंगाना, राइट। कास्ट सेंसस जो इन्होंने वहाँ पे कंडक्ट कराया उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन वगैरह को बढ़ा दिया इन तेलंगाना। और इससे क्या होगा, इससे इनका कहना है कि इससे जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होती नज़र आएंगी। बैलेंस होने का मतलब कि यहाँ पे जो मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी स्टेट में ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट, तो वहाँ पे उसको ओबीसी वर्ग को यहाँ पे आरक्षण वगैरह ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो उनको आरक्षण वगैरह है वो भी ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट। इसी वजह से इन्होंने इसी को ही लेके या इसी को ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने कास्ट सेंसस वगैरह कंडक्ट करवाया तेलंगाना में। और इसी का ही एग्जाम्पल वगैरह ये कंडक्ट किया, बोल रहे थे कहाँ पे, अहमदाबाद स्पीच या अहमदाबाद रैली को संबोधित करते टाइम। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ समझ आया होगा। और अब जो यहाँ तेलंगाना में जो पहले चीज़ें 50% के आसपास, या जो कई सारी स्टेट हैं उन्होंने 50% के आसपास यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह मिलता था, इसको इन्होंने बढ़ाकर तेलंगाना में कर दिया 66% से लेके 67% के आसपास। आई होप आपको जो ये पॉइंट है पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आया, राइट। और अब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो कांग्रेस है ये यहाँ पे इन सब चीज़ों को इस टाइम पे क्यों कर रही है, राइट। ये जो रिजर्वेशन वगैरह का मुद्दा है इसको क्यों यहाँ पे उठा रही है, राइट। यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो इस चीज़ को यहाँ पे क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो क्या करना चाहती है, जो उनकी अभी तक स्ट्रेटेजी थी इलेक्शन को लेके उसको बदलना चाहती है। यानी कि वो क्या करना चाहती है, वो रिजर्वेशन को बेसिस पे क्या करना चाहती है,
एक नया टॉपिक वगैरह ढूंढ रही है कि अब वो जो अपनी चीज़ें होगा या जो वो एक नई स्ट्रेटजी की तरफ आगे बढ़ रही है। कौन? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, जिससे वो यहाँ पे पावर वगैरह में आ सके। कहाँ? भारत सरकार में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, राइट। और यहाँ पे जो उनका आइडिया है कि यहाँ पे जो कई सारे लोगों को यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे प्रोपोर्शनल जस्टिस मिले, यानी कि पूरी तरीके से जस्टिस वगैरह सबको मिले, राइट। और इन्होंने इस सारी जब ये कंपेयर कर रहे थे अपने आप को, या जो रिजर्वेशन का ये मुद्दा वगैरह अहमदाबाद में जब ये बोल रहे थे, तो इसको लेकर इन्होंने बीजेपी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा टिप्पणी वगैरह की। इन्होंने कहा कि बीजेपी जो पार्टी है उनका नैरेटिव यहाँ पे सिंपल है। उनका नैरेटिव ऐसे है, उनका नैरेटिव यहाँ पे सिंपल है कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो ओबीसीज हैं या दलित्स हैं यार, राइट, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, तो उनको लेके वो क्या है, जो उनके लोग पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बनाते। यानी कि जो वो रिजर्वेशन को लेके वो सिंपली इशारा कर रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन है ये उन सब लोगों को ऐसा सपोर्ट करने के लिए, जैसे SC ST हो गया, राइट, या जो OBC वगैरह है इन सबको। लेकिन उसी के दौरान यहाँ पे जो बीजेपी है उसको भी वो क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे थे इसी को लेके, कि वो जो बीजेपी है वो अपलिफ्टमेंट वगैरह नहीं कर रही है, बढ़ावा वगैरह नहीं दे रही है। किसको? ये जो यहाँ पे OBC है या जो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इन सबको, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आया, राइट। और अब हम यहाँ पे सिंपली ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कैप लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पे 1992 का जजमेंट वगैरह सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे 50% के आसपास कैप लगा हुआ है कि आप 50% के आसपास ही रिजर्वेशन वगैरह दे सकते हैं, राइट। कहाँ पे? कई सारी जगहों पे, राइट। और यहाँ पे अब हम इसकी जो हर्डल्स वगैरह हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स हो गया या लीगल हर्डल्स हो गया, किस चीज़ को लेके, जो ये बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन की ये जो 50% के आसपास की दीवार है इसको ये तोड़ेंगे और इसको बढ़ाएंगे, और इससे बेसिकली जो OBC है, SC ST है, इनको क्या करेंगे? अपलिफ्ट करेंगे इस तरीके से। कौन? राहुल गांधी। आई होप आप ये जो पॉइंट है इसको ये जो पॉइंट आपको पूरी तरीके से यहाँ क्लियर हुआ होगा। और अब हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स हैं या जो इसकी लीगल हर्डल्स हैं, जब ये इस चीज़ को करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या इनको देखने को मिल सकता है, राइट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि क्या ये जो कैप वगैरह लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट से 1992 के जजमेंट से, इसको क्या रिमूव किया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, इसको रिमूव बिल्कुल किया जा सकता है, राइट। इसको रिमूव ऐसे किया जा सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करके, और यहाँ पे जो 1992 की सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जिसने ये जो बेंचमार्क है या जो ये डिसीजन वगैरह दिया था कि रिजर्वेशन को 50% के आसपास ही रखना चाहिए, या यहाँ पे कैप वगैरह लगा दिया, लिमिट वगैरह लगा दी, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक तो रीज़न ये है, एक तो यहाँ पे चांस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट वगैरह करो, राइट। और या जो यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, राइट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 लोगों या 5 लोगों की बेंच या जजेस की बेंचों ने ये जो डिसीजन है इसको सुनाया होगा, राइट, 1992 की बेंच को। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को, जो बड़ी बेंच है वो इस चीज़ को ओवरटर्न करे, या ओवरटर्न करने के बाद हो सकता है वो इस चीज़ को बढ़ाने में क्या करे, यहाँ पे राहुल गांधी की मदद करे, राइट। अगर उस टाइप की ये जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ये जो बता रहे हैं, अगर उस तरीके से वहाँ पे लॉजिकल वगैरह ये बताते हैं, तर्क वगैरह, राइट, या जो फैक्ट्स वगैरह बताते हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस चीज़ को ओवरटर्न कर सकती है, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ क्लियर हुआ होगा लीगलिटीज़ को लेके, और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल जो हर्डल्स हैं इसको लेके, कि यहाँ पे जो ये चीज़ है इसको रिमूव किया जा सकता है, जो कैप लगा हुआ है, या इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, राइट। और यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, राइट, ये भी किस चीज़ को लेके, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, जैसे मान लेते हैं जो OBC SC ST को लेके कई सेंचुरीज से, कई दशकों से डिस्क्रिमिनेशन झेला है इनने या इन तबके के लोगों ने, तो इसको लेके ही रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। तो ये यही जो आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल 16 है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से अलाउ करते हैं कि आप जो रिजर्वेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया है जो उसको बढ़ा सकते हैं इन फ्यूचर, है ना, जिस हिसाब की आपको लगता है कि इस हिसाब की यहाँ पे क्या है डिमांड है या इस हिसाब की नीड है, उस हिसाब से सरकार फैसला वगैरह कर सकती है, राइट। तो ये जो आर्टिकल 15 है और जो आर्टिकल 16 है ये इस चीज़ को पूरी तरीके से क्या करते हैं, लीगलिटीज़ में लाते हैं, राइट। तो इस चीज़ से भी ये चीज़ हो सकती है। आई होप आपको जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ समझ आया होगा। और यहाँ पे जो एक और चीज़ है, यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, जहाँ
पे कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने ये जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ा के 66 to 67% के आसपास कर दिया है अभी। तो इन्होंने ये कैसे किया, राइट। तो यहाँ इन्होंने ये किया 9 शेड्यूल में इस चीज़ को रख के, यानी कि जैसे आप सबको पता है कि हमारी संविधान में 8 शेड्यूल है और यहाँ पे जो 9 शेड्यूल है, राइट। तो उसमें रख के क्या है कि जो ये कोर्ट्स वगैरह है या जो जस्टिस वगैरह है, जैसे मान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, वो उस चीज़ को लेके क्या नहीं कर सकता है, चाहे यहाँ पे चीज़ें वगैरह वो नहीं कर सकता, यानी कि पास वगैरह नहीं कर सकता, एक्सपेंड वगैरह नहीं कर सकता है। तो इसी चीज़ को लेके जो 9 शेड्यूल है उसी में ही रख के या उसी में ही ये जो यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके क्राइटेरिया बढ़ाया गया है तमिलनाडु, इस चीज़ को बढ़ाया गया है 9 शेड्यूल में चीज़ें रख कर या इसको ही करके, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 8 शेड्यूल में इस चीज़ को करते तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे बाध्य हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से 1992 के। आई होप आप ये जो पॉइंट है इसको समझ पाएँ। और यही सेम चीज़ की थी यहाँ पे तमिलनाडु ने, बिल्कुल सेम जो यहाँ पे तेलंगाना में किया हुआ है, जैसे रिजर्वेशन का कोटा वगैरह या क्राइटेरिया उसकी लिमिट या उसकी सीलिंग वगैरह यहाँ बढ़ा दी है, राइट। तो वही सेम चीज़ तमिलनाडु भी कर चुका है 9 शेड्यूल में इस चीज़ को, राइट। आई होप आप जो ये पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से समझ आएंगे। और अब हम यहाँ पे चैलेंजेस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस वगैरह क्या है इसको लेके। तो देखिए इसको लेके चैलेंजेस ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो देखिए जुडिशियल रिव्यू ही है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते पिटीशन वगैरह इनके थ्रू किसी के थ्रू डाला जाता है, तो हो सकता है कि उसको लेके जो जुडिशियल रिव्यू वगैरह है वो किया जाए। और हो सकता है कि और अगर वहाँ पे चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती है तो हो सकता है कि इसके ऊपर स्टे वगैरह लगा दिया जाए, या जो ये बोल रहे हैं कि ये रिजर्वेशन वगैरह की दीवार तोड़ेंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करे, यहाँ पे स्टे वगैरह लगाए या उसके ऊपर जो अभी जो लिमिट है वही चलती रहे। आई होप आपको जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ समझ आया होगा कि यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं या जो ये पिटीशन वगैरह डाली जाएंगी जब इस चीज़ को लेके कोर्ट्स में, तो वहाँ पे इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा ये बोल रहे हैं कि हम ये रिजर्वेशन की दीवार वगैरह तोड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट। रिजर्वेशन वगैरह को अपलिफ्ट करने के लिए ओबीसी SC ST कम्युनिटी को ये रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो यहाँ पे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस वगैरह भी है वो भी इनको झेलना पड़ेगा, जैसे कई सारी पार्टीज है, जैसे बीजेपी हो गया या अपोजिशन पार्टीज हो गई, राइट। उनसे भी इनको क्या ये सारी चीज़ें झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, राइट। क्योंकि और यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है वो है मेरिट को लेके इन द सेंस कि फिर मेरिट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने बेसिकली क्या आप तो बढ़ाते जा रहे हो ना रिजर्वेशन को, आप तो रिजर्वेशन को इनहेंस करते जा रहे हो। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि जो मेरिट है उसकी यहाँ पे डिमांड वगैरह नहीं रहेगी। यार बेसिकली सिंपल बात ये होगी कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं एक टाइम पे जो कंपटीशन है वो भी ख़त्म किया जा रहा है इस तरीके से, किसको? रिजर्वेशन को यहाँ पे बढ़ा के। आई होप जो ये पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ है, राइट। और अब हम इसको लेके जो इसके रिजर्वेशन को पक्ष में जो लोग हैं और इसके जो विरुद्ध में लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को, कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन वो बढ़ाएंगे या रिजर्वेशन की जो दीवार है इसको तोड़ेंगे और इससे जो अपलिफ्टमेंट है SC ST और OBC का ये वो करेंगे रिजर्वेशन को बढ़ा के। और ये चीज़ उन्होंने की हुई है उनकी सरकार ने, जो कि तेलंगाना में अभी है, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को करके भी दिखाया। तो ये उन्होंने वो हर बार तेलंगाना का भी यहाँ पे जिक्र वगैरह कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इसके जो पक्ष में है या और जो एक तरफ एक से विपक्ष में है, राइट लोग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने वाले लोगों का यहाँ पे सिंपल कहना है इस चीज़ को लेके कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो 50% रिजर्वेशन है, ये तो पहले के टाइम को लेके है ना, अब तो चीज़ें बदल रही हैं। तो इस चीज़ को लेके जो रिजर्वेशन है या जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, इनमें भी क्या अपडेट वगैरह करना चाहिए, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसके पक्ष में वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कास्ट सेंसस वगैरह है या जो ओबीसी के कई सारे आप सबने लोग देखे होंगे, उनका कहना ये है कि अगर यहाँ पे कास्ट सेंसस ऑल ओवर द इंडिया कराया जाए तो ओबीसी की यहाँ पे पॉपुलेशन निकल के आती है लगभग 70% के आसपास। तो इससे क्या होगा कि जो ओबीसी के ऊपर जो यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह है उसको भी यहाँ पे बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बेसिस पे, क्योंकि हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर हमको रिजर्वेशन यहाँ पे कम मिलेगा तो हमारे जो कुछ होनहार लोग हैं वो छूटेंगे यहाँ पे, राइट। आई होप आप जो ये पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ वीडियो में पहले बताई हुई है कि जो रिजर्वेशन है वो जॉब और जो गवर्नमेंट जॉब हो गई या एजुकेशन वगैरह हो गई, इसको पाने अकेले के लिए नहीं है। ये एक किस्म से भरपाई है किन सारे लोगों की। आप सबको पता है कि आज से कई दशक पहले या कई
सालों पहले, कई सेंचुरीज पहले क्या है कि कुछ तबकों के लोगों के लिए क्या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, SC ST हो गए या कई सारे यहाँ पे कम्युनिटी हो गए, जैसे OBC वगैरह हो गए, राइट। जो यहाँ पे अपर क्लास के लोग होते थे या जो जनरल यहाँ पे कास्ट के लोग होते थे, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है किन के ऊपर, SC ST के ऊपर और OBC कम्युनिटी के ऊपर। तो इसी की ये जो रिजर्वेशन है, भरपाई है, ये कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपको जॉब वगैरह मिल जाए, ये वहाँ तक के लिए सीमित नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। आई होप आप जो ये रिजर्वेशन को लेकर ये जो पॉइंट है, ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा कि जो रिजर्वेशन है ये, क्योंकि ये क्या है कि ये बराबर कर सके या बैलेंस कर सके कंपटीशन को। क्योंकि आप सबको मैं बताऊं कि ये रिजर्वेशन क्यों गया था। रिजर्वेशन लाया ही इसी वजह से गया था कि यहाँ पे जो एक तबका है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसको क्या किया जाए, बिल्कुल जो दूसरा तबका है उसके साथ साथ यहाँ पे खड़ा किया जाए, यानी कि उसके साथ साथ यहाँ पे वो कदम से कदम मिला सके, जिससे क्या हो कि यहाँ पे इक्वालिटी या जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको यहाँ पे वॉयलेट वगैरह ना किया ना जा सके, या जो राइट टू इक्वालिटी है उसको भी प्रमोट किया जा सके। तो आई होप जो रिजर्वेशन को लेकर ये जो पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आए, राइट। जो इसके पक्ष में लोग हैं ये इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन को। अब यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो इसके क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं रिजर्वेशन को, राइट। जो कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रहा है इस चीज़ को लेके, वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म में ऐसा पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो है यहाँ पे कि आप क्या करोगे जब आप 50% से ज़्यादा यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह एलोकेट कर दोगे, तो उससे होगा क्या कि आप अंडरमाइन कर रहे हो यहाँ पे किसको, मेरिट को मतलब कि जो लोग पढ़ते ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, और कुछ एक तबका होगा जो वो कम मेहनत में वो चीज़ पा लेगा, राइट। और एक तबके को वही चीज़ करने में क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप बेसिकली अंडरमाइन कर रहे हो क्या मेरिटोक्रेसी हो गया या मेरिट्स वगैरह हो गए उन सबको। आई होप जो ये आप समझ पाए, ये जो पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, ये आप समझ पाए रिजर्वेशन को लेके कि अगर आप रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको 50% से ऊपर बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा कि जो वो लोग हैं, राइट, जो वो लोग हैं जिनको जो मेरिट्स को लेके क्या करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो पूरी तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे डाउट वगैरह देखने को मिलेगा, या उनके ऊपर तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि यहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा उनके बीच में। क्योंकि वहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे चीज़ें कम हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं अभी 50-50% है, राइट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 60% या 75% हो गया, तो यहाँ पे तो कम यहाँ पे बचा ना, जो यहाँ पे जनरल्स वगैरह हो गए या कई सारे यहाँ पे कास्ट हो गए, उन सब के लिए तो होगा ये कि यहाँ पे कई सारे लोग मेरिट के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ होगा क्या कि रिजर्वेशन में वही सेम चीज़ आपको थोड़ा कम में क्या पास कर लेते हो आप। इसी को लेके यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वो किया जा रहा है मेरिटोक्रेसी को लेके, कि यहाँ पे जो अंडरमाइन की जा रही है यहाँ पे क्या मेरिटोक्रेसी। अगर आप ये जो रिजर्वेशन वगैरह है इसको बढ़ाओगे तो इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो है यहाँ पे रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन को लेके, यानी कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था जब जो सपोर्टर्स का हम जब वो पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह डिस्कस कर रहे थे अभी, तो वहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो रिजर्वेशन है ये बेसिकली क्या है, ये भरपाई है उन सारे लोगों की जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है या भेदभाव किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें गलत की हुई हैं, राइट। कई दशकों से, कई सेंचुरी से चीज़ें गलत की हुई हैं कि एक तबके के लोगों के साथ। तो और उससे क्या हुआ कि वो तबके के लोग रह गए पीछे और एक तबके का आदमी बढ़ गया बहुत आगे, जिससे हुआ क्या कि यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह को लाना पड़ा। लेकिन जो यहाँ पे क्रिटिक्स है उनका कहना ये है रिजर्वेशन पॉलिसी बढ़ाने को लेके कि अगर आप मान लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी बढ़ा रहे हो, राइट, तो आप भी तो गलती कर रहे हो, राइट, उन सारे लोगों के साथ जिन्होंने पहले आप सबके साथ गलत किया हुआ है, तो आप भी तो ऐसा सेम ही कर रहे हो ना उनके साथ। तो इससे क्या होगा, इससे सोशल फ्रेगमेंटेशन है वो भी बढ़ता हुआ नज़र देखने को मिलेगा, या यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें वैसी हो सकती है, राइट, अनस्टेबिलिटी वगैरह देखने को मिल सकती है। आई होप जो ये पॉइंट है ये आपको समझ आया। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है यहाँ पे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को लेके, यानी कि जो चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे तैयारी कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसको भी आप यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो पूरी तरीके से रिजर्वेशन को बढ़ा के। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक व्यक्ति को वही चीज़ पाने के लिए या वही चीज़ को हासिल करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और एक तबका ऐसा होगा कि उसको कम एफर्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी, राइट, अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह बढ़ाई जाती हैं इससे। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वो इस चीज़ को लेके हो रहा है कि इससे आप भारत में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी आप पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, जो रिजर्वेशन वगैरह बढ़ा रहे हो उससे। आई होप आपको ये पॉइंट है ये समझ आया होगा। और यहाँ पे जो कई सारे लोग हैं जो भारत छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं, राइट, क्योंकि उनको यहाँ पे क्या है कि उनको यहाँ पे बेटर पोस्ट वगैरह नहीं मिल पाती, या उनके हिसाब से उनको
चीज़ें वगैरह यहाँ पे नहीं मिल पाती भारत में, राइट। और उसमें भी कई सारे लोगों को जो रिजर्वेशन को लेके ये चीज़ें हैं, इसमें भी वो सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो रिजर्वेशन है इसी की वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं, जिससे क्या कि कई सारे लोग यहाँ पे बाहर वगैरह जाते हैं या अगले देश में क्या जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे वो वहाँ पे सर्व करते हैं या उस विदेश की इकोनॉमी वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, राइट। वहाँ पे आप सबने देखा होगा कि वहाँ पे जो कई सारे यहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं, राइट। एज अ CEO पोस्ट, एज अ डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे कई सारे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट। तो उसके लिए चीज़ें ये है कि उससे क्या हो रहा है कि ये सारे लोग इंडिया से ही गए, तो यहाँ पे इस चीज़ को जो क्रिटिक्स है या जो यहाँ पे आलोचना वर्ग है वो इस चीज़ को इस तरीके से बता रहा है कि आप अगर रिजर्वेशन वगैरह को आगे बढ़ाओगे तो उससे बेसिकली क्या होगा कि लोग और ज़्यादा परेशान होंगे। अभी लोग जैसे अभी भी लोग जा ही रहे हैं इंडिया से, है ना, एज अ बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, एज अ बेटर जॉब की तलाश में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं या बहुत ज़्यादा जो एज अ इंटेलिजेंट लोग हैं, आप क्या करोगे उनसे, उनको भी यहाँ से ये जो आप रिजर्वेशन वगैरह बढ़ाओगे तो उससे होगा क्या कि वो भी यहाँ से देश से बाहर जाएगा, राइट। या इससे देश से बाहर जाता जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी पे या हमारे प्यारे भारत की इकोनॉमी पे इसका सीधा असर हमको देखने को मिलेगा इन लॉन्ग टर्म। आई होप आपको ये जो पॉइंट है रिजर्वेशन को लेके ये पूरी तरीके से यहाँ समझ आए होंगे कि यहाँ पे जो राहुल गांधी जी ने बोला हुआ है अहमदाबाद में कि ये क्या करेंगे, जो ये डेमोलिश करेंगे किसको, रिजर्वेशन की वॉल को, यानी कि रिजर्वेशन की दीवार को, जो कि लिमिट करके रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के 1992 के वर्डिक्ट से। आई होप जो ये पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आया है। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो को लेके, एक नए आर्टिकल को लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन को लेके। जय हिंद, जय भारत।